तो उनका क्या, वो आपको मोटिवेट भी करते थे? कभी फ्लक्चुएट भी हुए मार्क्स पर, लेकिन मार्क्स के लिए कभी मामा जी ने कभी डांटा, कभी घर वाले ने कुछ नहीं बोला, ना कभी कुछ बोले कि कम आए ज़्यादा, बस बोले तो पढ़ते रहो करते रहो। तो बहुत ही एक पेशेंस भी चाहिए, मोटिवेशन भी चाहिए, तो कहाँ से मिला वो मोटिवेशन? डॉक्टर, इसलिए कि ज़्यादातर घर में मम्मी लोगों का तबीयत खराब तो ले जाने पे मुझे दिक्कत होती थी डॉक्टर के यहाँ, तो अगल बगल में अच्छे डॉक्टर नहीं थे, इसके कारण मैं पहली बार मोशन एजुकेशन में किसी इंस्टीट्यूट में पहली बार एडमिशन लिया और यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे सारे सर ने मुझे हेल्प किया यहाँ पे और उसका परिणाम बिल्कुल। हेलो नमस्कार, वेलकम टू मोशन एजुकेशन। आज हमारे साथ अमित हैं, तो अमित से बात करेंगे, उनकी जर्नी जानेंगे जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। वेलकम एंड थैंक यू। थैंक यू। अमित, ये बताइए सबसे पहले आपका पूरा नाम, आप कहाँ से हैं और फैमिली के बारे में। मैं अमित कुमार, मैं झारखंड से, झारखंड के एक छोटे से गांव मंडरो, जिसके डिस्ट्रिक्ट गिरिडीह है, वहाँ से हूँ। हाँ। तो मंडरो में जब आप बड़े हो रहे थे, कैसा है वहाँ पे, वहाँ के बारे में थोड़ा सा बताइए हमें। मंडरो वो छोटा सा कस्बा है। हाँ। थोड़ा शहर के जैसा है, मतलब हाँ। छोटा मार्केट है और ज़्यादा कुछ है नहीं वहाँ पे। अच्छा, तो मंडरो में आपने सपना देखा डॉक्टर बनने का? जी मैम, जब मैं 8 क्लास में था तो मुझे लगा मैं डॉक्टर बनना चाहिए। हाँ। इसके लिए मैं बीच में मेरी पढ़ाई भी छूटी, लेकिन फिर से दोबारा स्टार्ट किया और इस बार मैंने अच्छे से किया। बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए। 8th में जब आप बता रहे हैं, तो क्या ऐसा था, किसी को देखा डॉक्टर को, या किसने इंस्पायर किया आपको डॉक्टर बनने के लिए? ये मुझे लगा, मुझे मैं डॉक्टर बनना चाह रहा था क्योंकि मुझे जाना चाहिए था, सेवा करना मन कर। अच्छा, कुछ कंट्रीब्यूट करना है। हाँ। और डॉक्टर इसलिए कि ज़्यादातर घर में मम्मी लोगों का तबीयत खराब तो ले जाने पे मुझे दिक्कत होती थी डॉक्टर के यहाँ, तो अगल बगल में अच्छे डॉक्टर नहीं थे, इसके कारण लगा कि मुझे। तो अच्छा, हॉस्पिटल कितना दूर है आपके घर से? वहाँ से कम 50 से 60 किलोमीटर है, डिस्ट्रिक्ट जो मेरी पड़ती है वहाँ पे। हाँ। ओके। और पेरेंट्स के बारे में बताइए, क्या करते हैं, घर का कैसा माहौल है? मम्मी तो घर का ही काम करती है, पापा बाहर जाके काम करते हैं। अच्छा, क्या काम करते हैं फादर? पापा वो गैस है ना एजेंसी, उसमें जाके गैस वाले में काम। अच्छा। ओके। तो ये बताइए, घर में कौन कौन लोग हैं और मम्मी पापा के अलावा? एक मेरा छोटा भाई है। क्या करता है भैया? वो अभी पढ़ाई कर रहा है, मेरे से छोटा है, वो पढ़ाई कर रहा है। अच्छा अमित, ये बताइए हमें, जैसे हमने आपसे थोड़ी ब्रीफली पहले भी बात की, आपने ड्रॉप लिया था। हाँ। कब ड्रॉप लिया था, कितने टाइम से प्रिपरेशन कर रहे थे? मैंने 2018 में 12th बोर्ड दिया था। उसके बाद फिर मैंने 1 साल की पढ़ाई छोड़ी, बट नीट का एग्ज़ाम देता था कि मैं छोड़ दी पढ़ाई थी, फिर एग्ज़ाम देता था लेकिन पढ़ाई छोड़ दी थी। मैं पहली बार मोशन एजुकेशन में किसी इंस्टीट्यूट में पहली बार एडमिशन लिया और यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे सारे सर ने मुझे हेल्प किया यहाँ पे और उसका परिणाम बिल्कुल। हाँ। मतलब लगभग कितना साल आपको तैयारी करने में लग गया? 3 से 4 साल। हाँ। और बीच में 2 साल कोरोना था तो मैं कहीं गया नहीं, तो घर पे ही था 20-21। हाँ। तो खुद ही तैयारी कर रहे थे। उस दौरान कितने मार्क्स आए अलग अलग अटेम्प्ट्स में? 493 एक में आए, एक में 500 के लगभग, एग्जैक्टली याद नहीं, 500 कुछ थे इस मार्क्स। क्या लगा अमित, जब आपने डिसाइड किया कि किसी की गाइडेंस लेनी चाहिए या मोशन में आना चाहिए, क्या ऐसा पॉइंट था, कुछ एनालाइज करने के बाद आपको ये महसूस हुआ कि लेना चाहिए? पता नहीं, मेरे मम्मी पापा को क्यों लगता था कि एक बार अगर किसी कोचिंग में जाएगा तो हो जाएगा, उनका सपोर्ट रहा, उन्होंने भेजा। हाँ, और फाइनली हो भी गया। हाँ, और यहाँ आने के बाद एक और बात, मैं किसी सर को यहाँ जानता नहीं था। आने के बाद मैंने एडमिशन, और बस सर ने जो बोला करते रहा। सर ने काफ़ी सपोर्ट किया, मोशन के सारे लोग जितने लोग भी थे सबने सपोर्ट किया, धीरे धीरे करते रहे। अच्छा, इनिशियली जब अमित आप यहाँ पे आए, पहले स्ट्रक्चर नहीं था आपकी पढ़ाई का, जो आप पढ़ रहे थे बस आप पढ़ लेते थे, बिल्कुल डिवाइडेड नहीं होगा जैसे आप कोचिंग में बिल्कुल गाइडेंस के साथ करते हैं पर डे शेड्यूल। तो क्या डिफरेंस लगा शुरू में अडेप्ट करना, उसको पढ़ना समझना, उस तरीके से चलना मुश्किल रहा? नहीं, मुश्किल नहीं रहा, क्योंकि सर तो यहाँ बता देते तो बस कहते थे जो मैं पढ़ाया उसे जाके क्लास जितने देर यहाँ पे पढ़ा, जिस सब्जेक्ट जिस तरह हो वो जाके घर पे कर लो, तो बस वो कर लिया करता था। जी। तो कितना डिफरेंस लगा आपको? खुशी भी महसूस होती थी इनिशियली जब आई कि अब एक स्ट्रक्चर में ढल के हो जाएगा? हाँ, लग रहा था स्टार्टिंग से, लेकिन लास्ट में जब थोड़े मार्क्स ये हो रहे थे, सर ने बोला पढ़ रहे हो पढ़ते रहो, हो जाएगा, जितने यहाँ आ रहे हो उससे ज़्यादा ही आएंगे, करते रहो, बस पढ़ते रहो लगातार, डरो मत, बिना सोचे समझे पढ़ते रहो, अपने प्रोसेस पे ध्यान देते रहो। ओके। और बचपन में कैसे थे आप पढ़ाई में? मैं 1 to 10 फर्स्ट किया हूँ मैं। अच्छा। हाँ, मैं 12th में एक बार कुछ नंबर से ये रह गया तो मैंने पढ़ाई, इसी वजह से मैंने पढ़ाई मतलब आके छुपी थी। लेकिन 1 to 10 अपने क्लास में फर्स्ट ही किया था। हाँ, कभी मैंने सेकंड नहीं किया। तो इसीलिए शायद जब आप कोचिंग में आपने डिसाइड किया आना, तो आपको कॉन्फिडेंस था कि आप कर लेंगे।
घर वालों का कैसा क्या था उस टाइम पे, उनका क्या रिएक्शन था जब घर वाले ने सपोर्ट किया था। एक मेरी मौसी, मेरे मामा जी ने भी काफ़ी सपोर्ट किया, मेरी छोटी मौसी उन्हें काफ़ी सपोर्ट किया है। जी हाँ, जी। मम्मी से ज़्यादा मेरे लिए मौसी। Close। अच्छा, हाँ, मौसी हैं। हाँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर नानी घर में रहा था, तो हाँ। अगर ज़्यादा तबीयत खराब तो मम्मी से पहले मौसी ही वहाँ पे आती थी जब मैं ओके। रहता था तो। ओके, और यहाँ पे भी जो आपकी जर्नी रही, टेस्ट भी देते होंगे, हाँ। तो वो भी उन लोगों से शेयर करते थे? हम टेस्ट के मार्क्स से मामा जी के पास ही जाते थे मेरे। अच्छा। पापा मतलब वह नहीं, तो पापा उतने नहीं थे, तो मामा जी का ही, मेरा गार्जियन में जहाँ पे तो मामा जी का ही नंबर रहता था। ओके, तो हाँ, उनका क्या, वो आपको मोटिवेट भी करते थे? कभी फ्लक्चुएट भी हुए मार्क्स पर, लेकिन मार्क्स के लिए कभी मामा जी ने कभी डांटा, कभी घर वाले में कुछ नहीं बोला ना, कभी कुछ बोले कि कम आ रहे ज़्यादा, बस बोले तो पढ़ते रहो करते ओके, रहो। हाँ, ओके। कभी मार्क्स के लिए कभी किसी ने कुछ बोला भी नहीं। हाँ, अब हाँ। जब आपने बताया कि इतना हाँ। अच्छा स्कोर कर लिया है आपने, तो क्या रिएक्शन, सबसे पहले किसको बताया और सबसे क्या पहले बोल रहे हैं मम्मी सब को लोग? बताया, हम्म उसके बाद मासी को। हाँ। क्या बोले? बोले, जब मैं निकला एग्जाम सेंटर से तो मुझे फिजिक्स में डर लग रहे थे। मैंने हाँ। ये बताया कि मुझे फिजिक्स में कम लग रहे हैं, हाँ, मतलब हाँ। कॉन्फिडेंस नहीं था फिजिक्स का ओके, पेपर में। ओके। तो उन्होंने बोला डरो मत, हो जाएगा, भगवान पे भरोसा रखो और करते रहो, ओके, क्योंकि ओके। मेहनत किया है, करते रहो, ओके। दे देंगे। बहुत ही लंबी जर्नी है आपकी कंपैरेटिवली, अगर हाँ। हम लोग दूसरों से कंपेयर करें, हाँ। तो बहुत ही एक पेशेंस भी चाहिए, मोटिवेशन भी चाहिए। तो कहाँ से मिला वो मोटिवेशन? अच्छा अमित, ये बताइए, जब आप कोटा में प्रिपरेशन करने के लिए आए, इनिशियली कुछ डिफ़िकल्टी भी रही आपको या स्मूथ रहा? फैकल्टी के साथ में समझ आया सब? हाँ, समझ आया था, क्योंकि मैंने कुछ पढ़ा था ना मैम, तो समझ आते गए क्लास में। कोई और क्या शेड्यूल रहता था आपका? मैं सुबह उठ के ही पढ़ाई करता, मैं रात को ज़्यादा देर रखता नहीं था। मैं ओके। सुबह 6 बजे से 6 साढ़े 6 बजे तक उठता था और रात को 11 साढ़े 11 बजे तक ही। ओके, और स्ट्रेटेजी क्या रही पूरे एक साल में? जो सर ने बताया पीवाई करते रहो, मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा इधर उधर नहीं करता था। जो मॉड्यूल्स सर बताए, होमवर्क और पीवाईक्यू और एनसीईआरटी से अलावा कुछ नहीं। ओके, और एआई बेस्ड होमवर्क मशीन का यूज़ करते थे, उससे कुछ हेल्प मिला? डाउट काउंटर्स? डाउट काउंटर मैं ज़्यादातर डाउट सर से पूछ लिया करता था, जैसे सर क्लासरूम से, जो जिस सर से जिस सब्जेक्ट में डाउट हो तो सर से क्लास में पूछ लिया करता। डाउट काउंटर ज़्यादा मैंने यूज़ नहीं किया, ओके। क्लासरूम में ही पूछ लिया करता था। क्लास के जो 15 मिनट होते हैं ना, उसी में। ओके, कभी बैकलॉग भी रहा? कैसे कवर अप? नहीं, बैकलॉग तो नहीं होने कभी दिया। नहीं? बैकलॉग कभी नहीं होने दिया। ओके। क्वेश्चन हमें जितने मिलते थे वो करते रहा, बैकलॉग होने नहीं दिया। पूरे साल में बैकलॉग नहीं हुआ कहीं पे कि ये चैप्टर कंप्लीट हो गया तो इसका हम एक मॉड्यूल नहीं किया या फिर इसके नहीं, बैकलॉग नहीं होने दिया, करते रहे। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि जब आप यहाँ पे तैयारी कर रहे थे, उस दौरान घर से दूर आए हैं, कोई आपको ना देख रहा है ना चेक कर रहा है, मॉनिटरिंग नहीं हो रही है, तो ऐसे में डिस्ट्रैक्शन भी होंगे, डिजिटल एज में मोबाइल भी होगा, किस तरह खुद उस पर कंट्रोल करते थे और किस तरह से मतलब उसको मैंने यूज़ किया? इसको यूज़ करने मैंने जेसी सर को अपना मोनिटर, उन्हें मैं रोज़ रात को अपना टारगेट भेजता था कि मुझे ये काम मैं करूँगा सर। कल के दिन मैं इस सब्जेक्ट से इतने क्वेश्चन करूँगा। मैं फिर वो काम मुझे अगले दिन जेसी सर को दिखाना था। तो इससे रहता था कि मैं अगर नहीं काम करूँगा तो अच्छा नहीं रहेगा, तो मैं उसके लिए अगर टाइम बचाने के चक्कर में फ़ोन साइड कर देता, वो करता था। तो सबसे पहले सोशल मीडिया के जितने ऐप से मैं साइड कर दिया था। फेसबुक सिर्फ एक व्हाट्सअप रखा था, क्योंकि यहाँ के ग्रुप मैसेजेस आते थे, वो क्लास के रूटीन आंसर की। अच्छा, ये बताइए अमित, आपको क्या लगता है कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स रहे, क्योंकि आपने पहले ड्रॉप भी लिया था, आप डिफरेंशिएट भी कर पाते हैं, जिसकी वजह से आप ये अचीव कर पाए जो आपने किया? पिछले सालों में मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस उतना नहीं कर पाता था, और जो डाउट होता था तो अपने से क्लियर नहीं होता था। यहाँ आने के बाद मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने ज़्यादा किया, और जो डाउट आते थे वो टाइम पे क्लियर होते थे धीरे धीरे वो। और टेस्ट में जो गलतियाँ करता था उसे बार बार देखता था। ओके, तो टेस्ट हेल्प करते हैं काफ़ी ज़्यादा। अगर जिन्होंने भी ब्रह्मास्त्र का पेपर अच्छे से एनालाइज किया होगा, उनके 650 प्लस मार्क्स आ रहे होंगे। मोशन के जिसने 14 टेस्ट ब्रह्मास्त्र के हुए, उन्होंने अगर सही से अगर उससे किया होगा तो मार्क्स आएंगे सारे क्वेश्चन। ओके, और मार्क्स फ्लक्चुएट भी करते थे? हाँ, फ्लक्चुएट करते थे। मेरे 570 से 600 के बीच में काफ़ी ज़्यादा मार्क्स आए हैं। तो उस दौरान खुद को एक तो एनालाइज करना भी आप कर रहे थे, जैसे आपने बताया, खुद को मोटिवेटेड कैसे रखते थे नेक्स्ट टेस्ट के लिए? कभी कभी कम नंबर आते थे तो ज़रूर लगता था कि क्या होगा नहीं होगा, तो ऐसे में मोशन के सर के पास आते थे। सर बोला करते थे कोई नहीं, तू करता जा, जितना तू पढ़ रहा वो आएगा वहाँ पे। डिप्रेशन होता ही था कि नंबर नहीं आ रहे, पढ़ रहे नहीं, 570 क्योंकि उस समय लगता था सिलेक्शन होगा नहीं, कैसा पेपर आएगा ये तो जब तक होता। हाँ, तो खुद को मोटिवेट करने के लिए, और क्योंकि
ऐसा तो नहीं है कि थ्रू आउट द ईयर आपकी बहुत ही ऐसी स्मूथ जर्नी रही होगी? लाइक एक बार मास्टर के टेस्ट में 500 भी आए हैं। हाँ हाँ एक में 522 इस तरह आए हैं, 534, 529, कभी किसी में 610 आए हैं, अलग अलग मार्क्स हैं। लेकिन ज़्यादातर जो मार्क्स हैं वो हमारे 560 से 595 के बीच में हैं। तो आपकी एक जो साल की पूरी जर्नी है ये स्मूथ थी या जिगजैग था? मार्क्स के अलावा और भी कोई ऐसी चीज़ें थी जिससे आपको डील करना पड़ा और अल्टीमेटली आप उसको ओवरकम कर पाए? और तो कोई ऐसी चीज़ नहीं। हाँ, बस ये है कि जब भी आपको लगता था कि मतलब मैं डिमोटिवेट होता था, सर के पास आ जाया करता था, किसी भी सर के पास आके मतलब सब सर से मैं बात कर लिया करता था और फिर वहाँ से फिर तैयारी करने शुरू कर देता था अगले टेस्ट के लिए। ओके। और आपकी स्ट्रेटेजी जो है पूरे साल भर की तो आपने थोड़ा बहुत हमें बताया, बाद में आपने कुछ चेंज भी किया? ब्रीफली पहला भी बता के और बाद में 1 महीने में कुछ दिनों में क्या चेंज किया उसमें एग्जाम मैं से लगातार एनसीईआरटी और लास्ट के मैं ज़्यादातर क्वेश्चन प्रैक्टिस और शॉर्ट नोट्स तो मैं बनाता नहीं था, सर के नोट्स में मैंने टिक कर रखे थे और वही पढ़ लेता था ताकि उससे नोट्स भी रिवीजन होता है। और शॉर्ट नोट्स जो पॉइंट थे उसको मैंने सर्कल कर रखा था एनसीईआरटी में और कॉपी में, तो उससे नोट्स और शॉर्ट नोट दोनों हेल्प हो जाते थे। अच्छा ये बताइए, अब डॉक्टर बनने का सपना पूरा होने वाला है, अब जर्नी पे निकल जाएंगे, स्पेशली मम्मी का क्या कहना है, उनका क्या, आपको क्या लगता है क्या महसूस कर रही होंगी? वो बहुत खुश थी रात। क्या क्या कहा उन्होंने आपसे? मतलब बोला ठीक है। हाँ ठीक है, हो गया मेहनत। हाँ ओके। अच्छा ये बताइए अमित, स्पेशलाइजेशन भी करना चाहते हैं आगे किसी में एमबीबीएस करने के बाद? अभी तो सोचा नहीं। अभी नहीं सोचा है अभी। और ड्रीम कॉलेज क्या सोच रहे हैं? वो तो रैंक के हिसाब से ड्रीम वो तो तैयारी करने वाले का सबका कोई ड्रीम कॉलेज तो नंबर 1 कॉलेज था, लेकिन जैसे मार्क्स आने के बाद वो जो कॉलेज मिलता है उससे। अच्छा ये बताइए, ड्रॉपर ही नहीं, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो कि डॉक्टर बनना चाहते हैं, नेशन को सर्व करना चाहते हैं, पैशनेट है इस प्रोफेशन को लेके। जैसे अभी थोड़ी देर पहले सुहानी से बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि एडवेंचरस लगता है उनको ये फील्ड और वो न्यूरोसर्जन बनना चाहती हैं। तो आप उन बच्चों को क्या कहना चाहते हैं जो कि अब प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कि एक तरह से हम सभी से पूछते हैं कि क्या चीज़ें ध्यान में रखें, क्या माइंडसेट लेके आएँ और किस तरह से तैयारी करें और क्या ना करें? और जो सर पढ़ा है सर के बातों पे ध्यान दें, PYQ ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें वो ज़्यादा हेल्पफुल, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस से हमारी सिली मिस्टेक दूर होती है। वो कि बार बार पढ़ने से सिली मिस्टेक उतनी दूर नहीं होती जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से। और जिस जहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन OMR हमें करना है, क्वेश्चन पे भरना। और अंत में अमित, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जब आपको कोई चीज़ अचीव कर लेते हैं, टारगेट या सक्सेसफुल हो जाते हैं, चाहे वो आपका कोई भी गोल हो, आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप करियर को लेके हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं, आपका हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी जो उसमें कंट्रीब्यूट करती है। तो आपको क्या लगता है आपकी इस सक्सेस में कौन कौन से ऐसे लोग हैं, किन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया? मम्मी, पापा, मासी, मामा, फिर मेरे 1-2 दोस्त हैं, उन्होंने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया, जिनके पिछले साल सिलेक्शन हुए थे, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। हाँ। तो आप उनसे टच में रहते थे? हाँ हमेशा, उसने काफ़ी सपोर्ट किया। 1-2 दोस्त हैं जो भी कॉलेज, एक कॉलेज में, एक दूसरे फील्ड में, लेकिन उन्होंने फिर भी सपोर्ट किया। ओके। तो आप उनसे चीज़ें शेयर करते थे? अभी उनका क्या रिएक्शन है? वो खुद से हाँ बताया कितना अच्छा। हाँ अल्टीमेटली जो आप करना चाह रहे थे अचीव हो रहा है। चलिए कुछ और चीज़ है जो आप कहना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं? थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू।